एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। एंड मार्गी पूछ रही है कि क्या सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो वो एक जैसी चीज़ें ही पढ़ेंगे। आप भी जब पढ़ रहे हो, अगर अभी आप 9th क्लास में हैं तो आप सारे बच्चे सेम एज के हैं और आप सेम चीज़ें ही पढ़ोगे, एक टाइम पे एक जैसा ही पढ़ोगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन वो कह रही है कि मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता है उसको बच्चों के का जो माइंड का लेवल है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, हर बॉय और लड़की, जो बॉय और जो गर्ल है, क्योंकि सारे बच्चे का जो माइंड होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कुछ एवरेज होते हैं, कुछ पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, लेकिन टीचर को इन बच्चों के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इनको पढ़ाना पड़ता है और सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट when then if you don't like it you don't have to read the books. Just the same they did not do it that way then. तो आगे टॉमी कह रहा है कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा वो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आगे वो कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। वो कह रहा है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुमको बुक नहीं पढ़नी चाहिए। अब टॉमी को गुस्सा आ रहा है कि तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं तुम इसको मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी कह रही कि मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे को ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक स्कूल्स। वो कह रही है कि उसको तो उन फनी स्कूल्स के बारे में, कि उसको पता ही नहीं था कि ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे आकर के पढ़ते हैं, उनका एक टीचर होता है, वो तो उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब वो दोनों जब आपस में बात कर ही रहे थे तो इतने में जो मार्गी है उसकी माँ, उसकी जो मॉम होती है वो मार्गी को बुलाती है और कहती है मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है नॉट येट मामा। अब उसका मन नहीं है अभी फ़िलहाल स्कूल पढ़ने का, क्लास पढ़ने का, क्योंकि उसका ध्यान अभी कहाँ है, जो ओल्ड फनी स्कूल होते थे अभी वो उनके बारे में पढ़ना चाहती थी। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। आगे वो क्या कह रही है कि देखो अभी जल्दी से आ जाओ क्योंकि शायद ये टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से कह रही है कि क्या मैं स्कूल को अटेंड करने के बाद ये जो इंटरेस्टिंग बुक है इस बुक को मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन शैलेंटली। नॉन शैलेंटली माने होता है अनिच्छा से, लापरवाही से बोलना। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, बड़ी लापरवाही से कह रहा है कि ठीक है पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग। विस्लिंग माने होता है सीटी बजाना। द डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी माने धूल भरी वो पुरानी किताब जो टॉमी के पास थी। टक, टक माने होता है दबाना। बीनीथ, बीनीथ माने होता है नीचे, हिजाम। और वो क्या करता है, ये कहते हुए सीटी बजाते हुए वो उस पुरानी बुक को अपने आम के नीचे दबाते हुए वो चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी जो है अपने स्कूल रूम पे जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। और जो उसका स्कूल का जो क्लासरूम है वो कहाँ है, उसके जस्ट बेडरूम के बगल में। अभी तो हम जो देख रहे हो माहौल स्कूल का कैसा होता है, एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, आप लोग स्कूल जाते हो, एक प्रॉपर टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे मार्गी का जो स्कूल है वो कहाँ है, उसके बेडरूम जो जहाँ वो सोती है उसके जस्ट बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। और मैकेनिकल टीचर बिल्कुल तैयार था, वो ऑन था स्क्रीन एंड वेटिंग फॉर हर। वो मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। इसी टाइम पे हमेशा जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे आते थे, सैटरडे और संडे को छोड़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि मार्गी जो है देखो वो बैठी हुई है, उसका ये रोबोटिक टीचर आप देख रहे हैं, ये सारी मशीन्स जो हैं ये रखी हुई हैं। तो फ्यूचर में इस तरीके का ही आप देखेंगे टीचिंग होने वाली है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो फ्यूचर में भी इस तरीके की टीचिंग होगी। तो मार्गी के देखिए वर्चुअल क्लासरूम पूरा बना है, यहाँ पे वो अकेले ही बैठ करके पढ़ रही है। तो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। अब वो इसलिए भी यहाँ पे पढ़ रही है क्योंकि उसकी माँ कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो अगर वो रेगुलर आवर में पढ़ें तो वो जल्दी जल्दी सीखते हैं, काफ़ी अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। अब जो स्क्रीन थी वो लिट अप माने जल चुकी थी, उस पर लाइट आ रही थी। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो उसका आज का काम है वो दिख रहा था, तो वो काम क्या था, अर्थमेटिक लेसन जो मैथ्स का काम है उसमें उसको क्या करना था, प्रॉपर फ्रैक्शन के जो एडिशन थे वो निकालने थे, ठीक है ना। एडिशन माने जोड़ना, फ्रैक्शन उसको निकालने थे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट।
और यहाँ पे उसको ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ अपना जो कल का होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट, जो खाली जगह है वहाँ पे उसको इंसर्ट करो, डालो, जो तुमने कल का होमवर्क किया है वो कहाँ है, ठीक है। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी इस काम को बड़े ही एक लंबी आह भरते हुए करती है क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। अब वो इमेजिन कर रही है यहाँ पे, वो सोच रही है, ध्यान उसका भी अपनी पढ़ाई पे नहीं है, वो सोच रही है कि जो पुराने स्कूल होते थे किस ज़माने के, उसके ग्रैंडफादर के भी जो ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे, मतलब उसके दादा के भी जो दादा थे, मतलब 5th जनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, जब वो लिटिल बॉय थे तो उस समय स्कूल कैसे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो सोच रही है कि सारे बच्चे किस तरीके से, जो नेबरहुड माने जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, वो आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल का जो आंगन होता है वहाँ पे खेल रहे हैं, साथ में स्कूल रूम में बैठ रहे हैं, ठीक है, और एक जैसी चीज़ें वो सीख रहे हैं, ठीक है। और जो स्कूल का एंड होता था, जब आप घर जाते हो तो साथ में वो घर जा रहे हैं, कितना अच्छे वो दिन होते थे, ऐसा कौन सोच रहा है, मार्गी सोच रही है। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो ये भी सोच रही है कि किस तरीके से जब उनको सेम चीज़ पढ़ाई जा रही है सबको एक जैसा, तो वो एक दूसरे की होमवर्क में भी मदद करते हैं, उस बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तो क्या है, मैं तो क्या हूँ, अकेली पढ़ रही हूँ, हम तो किसी से होमवर्क में हेल्प भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वो उसकी इमेजिनेशन है, वो सारा सोच रही है कि वो पुराने ज़माने की जो स्कूल होते थे कितने अच्छे होते थे, उसमें बच्चे कितना इन्जॉय करते थे, एंड द टीचर्स वर पीपुल। वो ये भी सोच रही है कि जो टीचर होते थे वो पीपुल, ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग, फ्लैश माने चमकना, ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर उसका फ्लैश हो रहा है, वो क्या है वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। तो यहाँ पे लिखा रहा है कि जब हम फ्रैक्शन जो होते हैं उसको 1/2 1/4 हम इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इसका काम है। लेकिन मार्गी का ध्यान अभी भी इस पे नहीं है। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही है कि अरे वो जो बच्चे होते थे पुराने ज़माने में, वो कितना मज़े करते होंगे, एक साथ स्कूल जा रहे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही है कि उस टाइम पे कितना उनका जो फ़न, जो वो मस्ती करते थे, किस तरीके से वो फ़न करते थे वो जो बच्चे थे। तो यहाँ पे जो फ़न डे, यहाँ पे डे का मतलब है जो ओल्ड इस टाइम पे जो बच्चे स्कूल पढ़ते थे तो उनसे मतलब है, और जो फ़न किया करते थे उस टाइम पे एक साथ, उसकी तो बात ही कुछ और थी। तो ये चैप्टर लिखा है आइजैक एसिमोव ने, साइंस फिक्शन राइटर हैं ये, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है फ्यूचर टेक्नोलॉजी की, कि फ्यूचर में जो स्कूलिंग हमारी जो ये बच्चे हैं ये पढ़ेंगे, ये क्या करेंगे, इनका टीचर जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, मैकेनिकल टीचर होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आपकी होंगी, आपको ऑनलाइन होमवर्क करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपके क्या होंगे, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं ऑनलाइन होंगे आपको, अब फ्यूचर में ऐसा ही होगा। तो उस पर ये बेस्ड चैप्टर है। तो आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये शॉर्ट में है कि हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, कितने साल के हैं मार्गी टॉमी, आपने पढ़ लिया है। एंड व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी जो अपनी डायरी में क्या लिखती है। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, उनको उस किताबों के बारे में स्ट्रेंज चीज़ क्या पता लगती है। एंड व्हाट डू यू थिंक ए टैली बुक इज़, टैली बुक क्या है, ठीक है। वेयर वॉज मार्गी स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था। एंड डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या मार्गी का कोई क्लासमेट था। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी किस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो ये आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द स्टोरी, किसने क्या कहा, ये सेंटेंस जो है किसने कहा, ये आपको करना है। नेक्स्ट है आपको 30 वर्ड्स का करना है। तो ये आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अपनी इंग्लिश नोटबुक में करने हैं। चैप्टर आपने पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं।